वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू फजी सेट्स। रिलेशनशिप पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि रिलेशनशिप बनते कैसे हैं, रिलेशंस इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दूंगा कि मान लीजिए कि कोई दो फजी सेट्स हैं, ए थेल्डा एंड बी थेल्डा, ठीक है, और उसका क्रिस सेट जो है वो एक्स है। उनके बीच में जो आर होगा वो बेसिकली क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा। आप क्रॉस करना जानते हैं और क्रॉस कार्टेशियन क्रॉस जो होता है वो करना आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाऊंगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे ए थेल्डा के अंदर वैल्यू ले रहा हूं मैं 0.3 अपॉन x1 प्लस 0.5 अपॉन x2 प्लस 0.6 अपॉन x3 प्लस 0.2 अपॉन x4। ये ले लिया ए थेल्डा और इसके साथ ले रहा हूं मैं बी थेल्डा। बी थेल्डा कुछ इस प्रकार से होगा 0.2 अपॉन y1 प्लस 0.8 अपॉन y2 प्लस 0.4 अपॉन y3 प्लस 0.3 अपॉन y4। ये दो फजी सेट हैं, तो बिल्कुल अलग अलग डोमेन के अंदर है। और अगर मान लीजिए ये भी x1 होता, ये भी x1 होता, तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता और हम सीधे सीधे उसको मल्टीप्लाई करते और आगे बढ़ जाते, काम खत्म हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे बनाने चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, ए थेल्डा क्रॉस बी थेल्डा। और कार्टेशियन क्रॉस के अंदर क्या होता है, कार्टेशियन क्रॉस के अंदर आपको सारे पैरामीटर सोचने पड़ते हैं, x1 x2 x3 x4, और यहीं पे y1 y2 y3 एंड y4। चलिए, कार्टेशियन क्रॉस करना हमने सीखा था। हमने कार्टेशियन क्रॉस करते टाइम जब देखा था तो ये देखा था कि जब भी कार्टेशियन क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक की रो पकड़ते हैं और दूसरे का कॉलम पकड़ते हैं। मतलब यहाँ पे ए मैं x1 पकड़ूंगा और यहाँ पे y1 y2 y3 से कराऊंगा उसको, और कराते टाइम जो मिनिमम होगा उसको लिखा जाएगा। तो देखिए 0.3 और 0.2, इसमें कौन मिनिमम है, 0.2, 0.3 0.8 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3। सिंपल सी बात है, यहाँ क्रॉस कर रहा हूं मैं। ये कार्टेशियन क्रॉस आप सीख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, जिसमें मैंने ऑपरेशन सिखाया था। नेक्स्ट इज 0.5 का 0.2 से, तो 0.2 फिर 0.5 फिर है 0.4 और आखिरी में है 0.3। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 0.6। 0.6 का अगर आप देखेंगे तो 0.2 0.6 0.4 और 0.3। वेरी नाइस। उसके बाद लास्ट है 0.2 और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो 0.2 0.2 0.2 और 0.2 आया। अब देखिए ये जो है ये तो ओवरऑल मैट्रिक्स है, ये तो ओवरऑल कार्टेशियन क्रॉस है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये का ये सेम पूरा का पूरा पिक्चर। और अगर मुझसे बोलेगा कोई कि इसका आर निकालो, तो इसका आर निकालने में कुछ एलिमेंट्स को मैं जीरो कर दूंगा। मैं आर निकाल रहा हूं x1 x2 x3 और x4 के अक्रॉस, y1 y2 y3 y4। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई एक फील्ड भी अगर मैंने जीरो कर दी, ये पूरी मैट्रिसेस के अंदर मान लीजिए मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि इसको मैं जीरो करने वाला हूं, तो ये आर जो बनेगा ना, ये भी इसका रिलेशन बनेगा। मतलब इस फजी सेट का रिलेशन बनेगा। मैं पूरा एलिमेंट बाकी वैसा का वैसे लिखूंगा, 0.2 0.3 0.3 0.3। उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा 0 0 0। मैं और ले लिया जीरो, मैंने नंबर ऑफ जीरो ज्यादा ले लिए। फिर लिखा 0.2, फिर लिखा 0, फिर लिखा 0.4 और फिर लिखा 0.3। देखते जाइए आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है। मैंने कोई से कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो लिए और कुछ कुछ एलिमेंट जो है उन्हें मैंने जीरो कर दिया। तो ये जो आर है ना, ये इसका एक रिलेशन बनेगा। ये आर जो है वो इसका रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे रिलेशन आर तो बनाना आपने सीख लिया। अब यहाँ पे रिलेशन आर तो एक ये तरीका हुआ कि आपने ए क्रॉस बी करा और उसके अंदर से कुछ एलिमेंट को जीरो कर दिया। लेकिन आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं कॉम्पोजिशन के लिए। मतलब दो रिलेशन के बीच में कभी कॉम्पोजिशन होता है, दो रिलेशन कभी आपस में मिलते हैं, तो दो तरह के नियम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं।
वो दो तरह के नियम जो है, जिसमें से पहला नियम हम पढ़ेंगे मैक्समिन रूल फॉर कंपोजिशन। मैक्समिन रूल फॉर कंपोजिशन। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा कभी भी थ्योरी में बिलीव नहीं करता, मैं चाहता हूं कि इसका एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाऊं। तो मैक्समिन रूल फॉर कंपोजिशन के अंदर मैं सिंपल से लफ्जों में आपको इतना बताऊंगा कि यहाँ पे मैं एक रिलेशन लेने वाला हूं जो कि x से y तक गया है, और दूसरा डोमेन जो है वो y से z तक गया है। मुझे एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है कि कंपोजिशन का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, कंपोज करना। आप नई चीज कंपोज कर रहे हो कि नहीं, दो चीजों को मिला के, मतलब एक जगह a लिखा है एक जगह b लिखा है, आप उससे क्या निकाल रहे हो, c निकाल रहे हो, डिराइव कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है आपको उनका डोमेन मैच कराना पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, x is to y एंड y is to z। तो x is to z, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैक्समिन रूल फॉर कंपोजिशन कहा जाता है। इसका नाम जो है वो मैक्समिन क्यों लिखा गया है? अच्छा, कुछ किताबों में मिन मैक्स भी लिखा गया है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। कभी मैक्समिन कभी मिन मैक्स, आप क्योंकि दोनों बराबर प्रेसिडेंस पे, तो आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बात करेंगे, हम सीधे सीधे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एक रिलेशन लेता हूं R, और उस R के अंदर लिखता हूं x1 x2, और यहाँ पे लिखता हूं y1 एंड y2। x1 और y1 में लिखता हूं मैं 0.7, यहाँ पे लिखता हूं 0.5, यहाँ पे लिखता हूं 0.8, और यहाँ पे लिखता हूं 0.4। उम्मीद करता हूं ये 8 आपको मेरा दिख रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन और लेता हूं जिसका नाम लेता हूं मैं S। अब देखिए जरा, S की डोमेन जो है बिल्कुल अलग है। S की डोमेन है y1 y2 y1 y2, और ये कहां तक गया है, z1 z2 और z3 तक। इनकी वैल्यूज जो है वो है 0.9 0.1 0.6 0.7 0.2 एंड 0.5। अब यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, मुझे मैक्समिन रूल फॉर कंपोजिशन अप्लाई करना है। और मैक्समिन बोलो या मिन मैक्स बोलो, मैं आपको इनमें से यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा। बेसिकली मैं एक आंसर लिखूंगा यहाँ पे जिसका आंसर होगा टी। ठीक है, मैं टी का एक एक एलिमेंट सॉल्व करूंगा। यहाँ पे टी के एलिमेंट में होगा x1 x2, और यहाँ पे होगा z1 z2 एंड z3। ये होगा मेरा आंसर। कुल मिला के मेरी आंसर की मैट्रिक्स मैंने उधर लिख दी। मैं पूरे एलिमेंट तो सॉल्व करके नहीं दिखाता हूँ, एक एलिमेंट ये वाला सॉल्व करता हूँ, ये वाला सॉल्व करता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। चलिए, हमें किसकी तलाश है? हमें तलाश है x1 और z1 की। हमें तलाश है x1 की और z1 की। तो सबसे पहले मैं जब इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा, पहली रो को उठाऊंगा यहाँ से और इसके पहले कॉलम को उठाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपोजिशन है। तो यहाँ लिखा मैंने 0.7 और यहाँ लिखा 0.5, फिर इसको लिखा मैंने 0.9 एंड 0.1, ऐसा लिख दिया। अब मैं ऐसे में देखूंगा क्या, मिनिमम। ऐसे में देखूंगा क्या, मिनिमम। तो चलिए, इन दोनों का मिनिमम क्या है, 0.1, इन दोनों का मिनिमम क्या है, 0.7। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो उसके बाद मैं ऐसे में देखूंगा मैक्सिमम। क्या देखूंगा मैं ऐसे में, मैक्सिमम। तो ये आएगा आंसर 0.7। तो बेसिकली यहां पे चढ़ेगा 0.7। ऐसे ही एक एक करके एंट्रीज को मैं आगे बढ़ाते हुए गेस करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं अब की मर्तबा 0.4 और 0.5 को वैसे रखता हूं, लेकिन नेक्स्ट में कॉलम ले लेता हूं 0.6 एंड 0.7 का। मैं इसको यहां मेंशन कर दूं, तो ये लिखा मैंने 0.7 एंड 0.5 एज इट इज, और इधर लिया मैंने 0.6 एंड लिया 0.7। आप जानते हो ऊपर से नीचे उतरते में मिनिमम देखना है, तो ये आएगा 0.5 और ये आएगा 0.6। और जब ऐसे में जाओगे तो क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। ऐसे में क्या है, मिनिमम है, और ऐसे में क्या है, मैक्सिमम है। तो जब मैक्सिमम देखोगे तो आंसर आएगा 0.6। ये 0.6 उठा के आप कहां डाल दीजिए, 0.6। 0.6 जब आप ये कर लोगे तो आपका आंसर आने लगेगा। आप देखें, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। अब मैं सेम ये 0.7 और 0.5 रखता हूं, और नीचे रखता हूं 0.2 और 0.5, ऐसा लिखता हूं। जब 0.2 रखूंगा तो यहां से 0.2 जीत जाएगा, और यहाँ पे रखूंगा मैं 0.5, तो 0.5 ही आएगा। तो 0.5 एंड 0.2 मैक्सिमम आएगा 0.5, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 0.5।
उसके बाद 0.8, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.4। मेरा ख्याल से ये है मैक्समैन रूल फॉर कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स लेना चालू कर दिए। अच्छा, मैंने आपको एक रो करके दिखाई, ये दूसरी रो का मैंने आंसर लिख दिया, तो आप लोग समझदार हो कि यहाँ पे जैसे मैंने 0.7 0.5 को 3 बार लिया था, मैं तीसरी बार भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 0.7 और 0.5 जो मैंने लिया था, उसके बाद मैंने 0.7 0.5 को 0.2 से कराया और 0.5 से कराया। यहाँ पे आया आंसर 0.2 0.5, और यहाँ से जीता कौन? 0.5। इसी वजह से ये लिखा गया था उधर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक जो आर थी उसकी एक रो से करवा के दिखाया, तो आर की दूसरी रो से आप खुद करके देख सकते हैं, जिससे आंसर आएगा आपका 0.6 0.4 0.8 0.6 एंड 0.4। 3 आंसर आएंगे आपके। तो ये तो एक रूल था, ये था मैक्समैन रूल फॉर, या मिन मैक्स। मिन मैक्स बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मिन पहले करते हैं, मैक्स बाद में करते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए भी आसानी होगी। तो मैक्समैन या मिन मैक्स, मिन मैक्स या नाम याद रखें, मैं इसको उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे बस, कि आपको पहले मिनिमम देखना है, देन मैक्सिमम देखना है, उसके बाद आपको अपनी मैट्रिसेस बनाना है। दिस इज मैक्समैन रूल फॉर कॉम्पोजिशन और मिन मैक्स रूल फॉर कॉम्पोजिशन। अब मैक्समैन या मिन मैक्स रूल फॉर कॉम्पोजिशन समझने के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, वो आता है मैक्स प्रोडक्ट। वो आता है क्या? मैक्स प्रोडक्ट। मैक्स प्रोडक्ट रूल फॉर कॉम्पोजिशन। अब मैक्स प्रोडक्ट रूल फॉर कॉम्पोजिशन का जो जनरलाइज टर्म है ना, वो सिंपल ये क्या कहती है कि टी थेल्डा इज आर थेल्डा। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि यहाँ पे आपको आंसर जो लेना है ना, वो कुछ इस तरह से लेना है कि उसका जो आंसर होगा वो मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कराइए और उसके बाद मैक्सिमम लीजिए। मैं अगेन वही, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, फॉर्मूला जब लिख के दिखाऊंगा तो फॉर्मूला इसका ये होगा कि मेंबरशिप वैल्यू टी थेल्डा पे ऐसे निकाली जाएगी, जो कि आंसर की होगी एक्स और जेड के अक्रॉस होगी, जिसमें आप क्या ले लोगे? मैक्सिमम ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, एंड यहाँ पे ले लोगे आप मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहले क्योंकि मिन करते हैं ना, तो म्यू आर थेल्डा एक्स कॉमा वाई एंड म्यू एस थेल्डा वाई कॉमा जेड। लेकिन मैं फिर से वही एक बात बोलता हूँ कि ऐसे फॉर्मूले लिखने में कभी कोई इंजीनियरिंग नहीं हो पाती। सबसे पहले आपको एग्जांपल समझ में आना चाहिए, तो मैं एग्जांपल लेने के लिए वापस से चलता हूँ उसी न्यूमेरिकल पे जो मैंने मैक्समिन के अंदर समझा था, और मैक्समिन का जो क्वेश्चन था उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ फिर से, और वो था आर थेल्डा इज x1 x2, और यहाँ पे था y1 y2। आर थेल्डा के अंदर जो था वो वैल्यूज थी 0.7 0.7 एंड 0.5, और यहाँ पे था 0.8 एंड 0.4। वहीं अगले स्टेप में मेरे पास s जो था वो क्या था? s थेल्डा जो था वो क्या था? y1 उसके अंदर था और y2 उसके अंदर था। y1 और y2 के साथ साथ था z1 z2 और z3। इन तीनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी? 0.9 0.1। मैं एक एग्जांपल दूंगा, कभी भी मैक्स प्रोडक्ट गलत नहीं करोगे आप, ठीक है? 0.6 0.7, उसके बाद 0.2 एंड 0.5। अब देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि यहाँ पे मुझे टी निकालना है। मैं टी का आंसर यहाँ लिख दूंगा, टी निकालना है। टी जो होगा वो x1 और x2 का अक्रॉस होगा, जो कि z1 z2 एंड z3 तक जा रहा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। मैं अभी देखता हूँ कैसे लिखते हैं इसको, लेकिन हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें प्रोडक्ट करते कैसे। देखिए नॉर्मल मैट्राइसिस के अंदर क्या होता है कि एक रो होती है और एक कॉलम होता है, और वो मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है कि इस ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है, प्लस जो भी आंसर आता है ये वाला एलिमेंट ये वाले से मल्टीप्लाई होता है, और दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं, ठीक है? और ऐड होकर आप यहाँ पे आंसर लिख देते हो। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे एक हुनर सीखिए, हम बात करते हैं प्लस की। प्लस का मतलब होता है एडिशन, और इसको लॉजिक टर्म्स में कहते हैं यूनियन, जिसको जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हो तो इसको कहते हैं और हमारे फजी लॉजिक के अंदर इसको कहते हैं क्या? मैक्स। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भी कभी ऐसे एरो ऊपर की तरफ हो तो ऊपर क्या है? ऊपर मैक्स, मतलब ऊपर भगवान खुदा है तो मैक्स, और नीचे हम जैसे लोग हैं तो इसलिए मिन।
तो कभी ऐसा निशान आ जाए तो समझो क्या है ये मिन, ऐसा आ जाए तो भी क्या है वो मिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स प्रोडक्ट करना है अपने को, और मैक्स प्रोडक्ट के अंदर वर्ड ही उसका देखें, जब वर्ड जोड़ा है कि मैक्स प्रोडक्ट मतलब ये कि आपको 7 को ये 0.7 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आ जाएगा। 0.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, एक आंसर आ जाएगा। इन दोनों आंसरों में से जो मैक्सिमम होगा उसको आप लिख देंगे। तो 9 7 63 एंड 5 1 5, ठीक है। तो एक आंसर आ रहा है आपका 0.63 और एक आ रहा है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.63। कौन जीतेगा जंग? 0.63। नेक्स्ट इज 0.7 और 0.5 का इन दोनों से टकराओ इनको। तो जब आप देखेंगे 0.7 तो 7 6 42 एंड 7 5 35, तो जाहिर सी बात है 42 बड़ा है, तो यहाँ आएगा 0.42। जो मैक्स होगा वो लिखा जाएगा, दूसरा वाला डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फिर 7 2 14 और 5 5 25, तो जाहिर सी बात है 0.25, 0.25। देखिए आप जरा, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पहले वाले 0.7 और 0.5 को 1 2 और 3 इनसे प्रोडक्ट कराया, और प्रोडक्ट कराने के बाद जो दो टर्म्स थी उन दोनों में से जो बड़ा था उसको ले लिया, छोटे वाले को डिस्कार्ड कर दिया। मतलब 0.7 और 0.9 इज 0.63, 0.5 एंड 0.1 इज अगेन 0.50। तो ये क्या होता है 0.5, जाहिर सी बात है छोटा 0.63 से, तो 0.63 को लिख दिया गया। नेक्स्ट इज 7 6 42 और 7 5 35, मतलब 0.35, तो मैंने उसको 0.42 लिखना पसंद करा। वैसे अगले 7 2 14 और 5 5 25, तो 0.25, तो 0.25 को लिखना पसंद करा मैंने। अगले मैं इस वाले रो पे आता हूँ, ये वाली कॉलम से आता हूँ। तो 8 9 72 एंड 4 1 4, तो 0.72, ये बड़ा है, यकीनन बड़ा है। नेक्स्ट इज 0.8 एंड 0.6, और उसके बाद है 7 चौको 28 और 8 छंग 48, मतलब 0.48, 0.48। उसके बाद क्या है 8 दूनी 16 और 5 चौको 20, तो 5 चौको 20 ही जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपका है मैक्स प्रोडक्ट रूल फॉर कॉम्पोजिशन, जिसके अंदर आप x1 से z1 z2 z3 तक पहुंचे, फिर x2 से भी z1 z2 z3 तक पहुंचे, और आपने फाइनली इस आंसर को प्रूव किया। और ये जो था ये इसका एक मेंबरशिप वैल्यू निकालने का तरीका था। अगर आप इसको समझ पाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने एग्जाम्पल्स में करा क्या। एग्जाम्पल्स में जो भी आपका x और y की वैल्यू थी उसके अंदर से मैंने यहाँ पे इस, अगर डेरिवेशन को इसको अगर समझेंगे आप तो क्या है ये कि ये बेसिकली इन दोनों का मिनिमम, देखिए ये इसको समझने के लिए, इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको एक ब्रैकेट कम बना था, ये देखिए, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से मिनिमम उठाना है, मिनिमम उठा लिया, और जो भी इसका कुछ जो भी कुछ आएगा उसका मैक्सिमम लेना है। देखिए करा क्या है कि आप जब है ना वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर क्या करते हैं कि आप मल्टीप्लाई करके उसको ऐड ऑन कराते हैं, ठीक है। और ऐड ऑन कराने का मतलब ये कि उनमें से मैक्सिमम वैल्यूज को आपको रखना है। तो मैक्सिमम वैल्यूज को रखने का तरीका जो है वो यही है। और जब आपने इन दोनों का कार्टेशियन क्रॉस कराया था तो वो क्या हुआ था कि जब आपने इस टी का आंसर निकाला था, कार्टेशियन क्रॉस करा रहे हो आप, तो उसमें तो मिनिमम वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। खैर इन सब बातों से मुनासिब ये है कि आप इसको ये समझें कि ये आंसर आया कैसे, और ये आंसर आने का तरीका यही था। और ये है हमारा रूल्स फॉर कंपोजिशन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू फजी सेट, जिसके अंदर हमने दो रूल्स पढ़े, एक मैक्समैन रूल फॉर कंपोजिशन पढ़ा, एक मैक्स प्रोडक्ट रूल फॉर कंपोजिशन पढ़ा। थैंक यू सो मच।